प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, पुस्तक समीक्षा में आज मैं बहुत ही श्रद्धा से, बहुत विनम्रता से एक पुस्तक पर आपके साथ चर्चा प्रारंभ करना चाहता हूं और वह है आशुतोष राणा जी की कालजयी रचना राम राज्य। इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। हर घर में यह पुस्तक होनी चाहिए और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे सनातन धर्म को तार्किक रूप से जानना चाहता है, समझना चाहता है, नई पीढ़ी को इस धरोहर से परिचित कराना चाहता है, तार्किकता का उनमें समावेश करना चाहता है, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़े। अपने से छोटों को यह पुस्तक और ऐसी ही अन्य किताबें उपहार में दी जाए और अपने से बड़ों को भी उनके जन्मदिन पर आप ऐसी किताबें जरूर उपहार में दें। और इस पुस्तक के बारे में मैं कुछ कहूं उससे पहले आशुतोष राणा जी ही ने इसकी भूमिका में जो कुछ लिखा है बुक के पीछे, आप उसे देखें। आपको उतना ही इस पुस्तक से जुड़ने के लिए पर्याप्त है। पुस्तक के पीछे लिखा गया है, देखिए, श्री राम का जीवन चरित्र, उनकी कथा हृदय को आनंद देने के साथ साथ मन में कई प्रश्नों को भी खड़ा करती है। जब संसार में कई सारे विवाह करने की प्रथा थी, तब श्री राम ने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया। मन कर्म वचन से उस संकल्प का पालन भी किया। यहां तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वप्न में भी किसी पर स्त्री के प्रति अन्यथा विचार नहीं किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से लेकर विराट तक और खरदूषण से लेकर त्रिलोक विजेता रावण तक जिस किसी ने भी माता सीता का अपमान करने का प्रयास किया, श्री राम ने उसे दंडित किया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। सीता जो श्री राम का प्रेम ही नहीं उनकी प्राणवायु के जैसे थी, तब ऐसा क्या हुआ कि श्री राम ने अयोध्या निवासी धोबी के कहने पर जगदम्बा सीता का परित्याग कर दिया। अहल्या, सबरी, तारा, मंदोदरी का उद्धार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या सत्य ही अपनी पत्नी सीता का, जो उनकी संकल्प शक्ति, कर्मणा शक्ति थी, जो उनका प्रेम, गौरव, मान, विश्वास और श्रद्धा थी, त्याग कर सकते हैं? उत्तर मिलेगा आपको इस बुक में। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि श्री राम को अपार और असर्त प्रेम करने वाली माता कैकेयी, जिन्होंने स्वयं के पुत्र भरत के हृदय में श्री राम के लिए ईश्वर का भाव उत्पन्न किया, वे श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी, वह भी तापस वेश में। क्या ऐसा हो सकता है कि बुद्धि और सिद्धि की देवी सरस्वती, जिनका सानिध्य अज्ञानी को ज्ञानी, अशिष्ट को शिष्ट, मूक को वाचाल बना देता है, वे ज्ञान देवी सरस्वती माता कैकेयी की सुमति को दुर्मति में रूपांतरित कर दें? इसका भी बहुत ही तार्किक, बहुत विश्लेषणात्मक उत्तर आपको मिलेगा। कहा जाता है कि ये सबसे और प्रश्न है, तीसरा प्रश्न और देखिए। कहा जाता है कि ईश्वर का संपर्क अपूर्ण को पूर्ण बना देता है, कुरूप को रूपवान बना देता है, अक्षम को सक्षम बना देता है। ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पर चढ़ जाता है। तब श्री राम जो साक्षात परमात्मा है, उनकी उपस्थिति में किसी शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे अपूर्ण कैसे किया जा सकता है? वह भी मात्र इसलिए कि उसने अपने मन में उपजी वासना को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जबकि ईश्वर की सृष्टि मात्र से समस्त चराचर जगत की वासना उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जब रावण को अमरता का वरदान नहीं मिला था, तब उसकी नाभि में अमृत कुंड कैसे हो सकता है? वह कौन सा अमृत कुंड है जिसे सोखने के बाद ही श्री राम रावण का वध कर सके? इतना ही काफी है। आपके मन में जिज्ञासा जाग गई होगी कि आप राम राज्य को पढ़ें। पुस्तक के अंदर के इन प्रश्नों का उत्तर देना समीक्षा की मर्यादा से बाहर है। मैं फिर भी कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जो इस पुस्तक को पठनीय, संग्रहणीय, श्रद्धेय बना रहे हैं। क्या है वो? भाषा का प्रवाह, बेहद प्रवाहमयी भाषा। आशुतोष राणा जी अपनी भाषा की प्रवाह महत्ता के लिए ऐसे ही जाने जाते हैं, पर इस पुस्तक में तो उनकी भाषा का प्रवाह देखते ही बनता है। जिसको भी अपनी हिंदी की भाषा ज्ञान पर पकड़ बनानी है, इस पुस्तक को पढ़े, अपने बच्चों को इस पुस्तक को पढ़ने को दे। मैंने अपने छोटे बच्चों को प्रेरित किया है, वो पढ़ते हैं इस पुस्तक को, यद्यपि उन्हें अभी पूरी तरह से ये समझ में नहीं आती है, फिर भी पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि हर कठिन शब्द के साथ नीचे उसका मीनिंग भी दे दिया गया है। आपका भाषा ज्ञान बढ़ेगा। एक छोटे से प्रसंग का सबसे
सार तत्व का प्रसंग मैं आपके सामने बता रहा हूं, बस पढ़ के सुना रहा हूं, समझिएगा उनकी भाषा के प्रवाह को। असार में सार को ढूंढना और सार में से असार को अलग कर देना ही संसार है। असार में सार देखना प्रेम दृष्टि है। प्रेम तो असार में भी सार देख लेता है। असार में सार देखना प्रेम दृष्टि है, तो सार में से असार को अलग करना ज्ञान दृष्टि। पुत्र भरत, तुम्हारा चित्त प्रेमी का चित्त है, क्योंकि तुम्हें मृण्मय भी चिन्मय दिखाई देता है। मृण्मय मतलब मिट्टी का बना हुआ। हमारा शरीर मृण्मय है, 5 तत्वों से बनता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो चिन्मय है। व्याख्या मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, ये दर्शन का प्रश्न है और आपके दर्शन की अद्भुत जिज्ञासाओं को पराकाष्ठा तक पहुंचाएगी ये पुस्तक। साथ ही तार्किक तो बनाएगी ही, आपके सोचने के आयामों का विस्तार करेगी। पुत्र भरत, तुम्हारा चित्त प्रेमी का चित्त है, क्योंकि तुम्हें मृण्मय भी चिन्मय दिखता है। और पुत्र राम, तुम्हारा चित्त ज्ञानी का चित्त है, क्योंकि तुम चिन्मय में छिपे मृण्मय को स्पष्ट देख लेते हो। राम ने उत्सुकता से पूछा, मां, प्रेम और ज्ञान में क्या अंतर होता है? उत्तर मिला, वही अंतर होता है पुत्र जो कली और पुष्प में होता है। अविकसित ज्ञान प्रेम कहलाता है और पूर्ण विकसित प्रेम ज्ञान कहलाता है। आगे आप इसे बुक में ही पढ़ें तो बेहतर होगा। ऐसे ही कई प्रसंग हैं, कई प्रसंग जो हमारे छात्रों को, पीएससी के छात्रों को इंटरव्यू की बेहतरीन समझ देंगे। एक शब्द में बताकर मैं रोक रहा हूं कथा प्रसंग। राज्य की कुशलता के लिए राजा को भावुक नहीं संवेदनशील होना चाहिए। बार बार हम इंटरव्यू के लिए समझाते रहते हैं कि भावुकता और संवेदनशीलता में अंतर है। यदि मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को तो वो जरूर लिखेंगे कि क्या अंतर होता है। ये पुस्तक आपकी मानसिक आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। ये आपकी मन की खुराक है। वैसे भी किताबें मन की खुराक होती है। अच्छी किताबें पढ़ने की जब आदत पड़ती है तो उन किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा समय, हमारा दिन, सब कुछ सार्थक हो गया है। दर्शन की जानकारी तो देगी ही। आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे सारे मेंबर जो दर्शन से जुड़े होते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वो चिन्मय मृण्मय इन तत्वों को समझने के लिए जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। साथ ही मानस के जो कथा प्रसंग है, उन कथा प्रसंगों को चिंतन और संवाद की ऐसी ऊंचाइयां प्रदान करते हैं आशुतोष राणा जी कि आप केवल पढ़ते रह जाएंगे। इस प्रसंग में शूर्पणखा का जो प्रसंग है उसमें राम, सीता, लक्ष्मण और शूर्पणखा का संवाद, मैं वादा कर रहा हूं, आप तो सभी मानस के ज्ञाता हैं। भारत के जितने लोग हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम रामचरितमानस जिस धरती पर लिखी गई, जहां भगवान राम आए, वहां के हम निवासी हैं। आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपने जीवन में जितना कुछ इस प्रसंग के बारे में जाना, पढ़ा, समझा होगा, यहां संवाद देखिएगा, राम, सीता, लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच का संवाद क्रम। वैसे ही तुम पावक मह करौ निवासा, आपने बार बार सुना होगा। इस प्रसंग को देखिएगा इस पुस्तक में। मानस से जुड़ी आपकी समस्त शंकाएं, आपके मन के समस्त कुतर्क एक समाधान और तर्क संगत निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। स्वयं आशुतोष राणा जी इन सारी चीजों का श्रेय दद्दा जी को देते हैं। दद्दा जी कौन हैं, उनके गुरु हैं, कैसे उनसे उनका परिचय हुआ, ये भी आप इस बुक के माध्यम से जानेंगे। इसके यदि हम समीक्षा पर जाते हैं तो मुझको तो यही लगता है कि हम इस ग्रंथ की समीक्षा करने के योग्य ही नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रेरित करने के लिए आया हूं कि इस पुस्तक को बार बार आप पढ़ें, बार बार पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके चिंतन का विस्तार होगा। चाहे वो प्रसंग हो रावण के अंतिम युद्ध का, चाहे इस पुस्तक में वो प्रसंग हो रावण द्वारा शिव पूजा में राम के आचार्यत्व का पद स्वीकार करना, जानते होंगे इस प्रसंग को भी। ये सारी कथाएं इस पुस्तक को बहुत, ये सारे भाव प्रसंग इस पुस्तक को अप्रतिम ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और भाषा शैली, प्रवाह महत्ता आशुतोष राणा जी का, उसकी तो जितनी सराहना की जाए, जितनी, वो सराहना अत्यंत कम है, अत्यंत कम। एक और छोटा सा वाक्य बोलकर वीडियो को विराम दूंगा। हमारे दुख का कारण हमारी असफलताएं नहीं, हमारा अहंकार होता है। अहंकार से भरा हुआ चित्त
सफलताओं के शिखर पर खड़े होने के बाद भी हमें आनंदित नहीं अवसादित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हारे अहंकार के विसर्जन ने तुम्हें सृजन के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। नीति कहती है कि अहंकारी के अहंकार को नष्ट नहीं पुष्ट करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के पुष्ट होते ही अहंकारी स्वयं नष्ट हो जाता है। इस तरह की ऐसी अद्भुत बातें यहाँ पर मिलेंगी जो आपको प्रशासन में काम आएंगी, आपको जीवन में काम आएंगी, आपको दार्शनिक बनाने में काम आएंगी। जरूर इस किताब को आप पढ़ें और आप इस पुस्तक का अधिक से अधिक लाभ लें और अपने से जुड़े सभी व्यक्तियों तक इस पुस्तक के लाभ को पहुंचाएं। राम जैसे नायक अपने शत्रु को हराने में नहीं, उसे जीतने में विश्वास रखते हैं। राम एक ऐसी महान चेतना है जो अपने से जुड़ने वाले को भी और अपने से लड़ने वाले को भी गरिमा प्रदान करते हैं। इसी पुस्तक का एक अन्य वाक्य है, और तो ऐसे वाक्यों का तो इसमें भंडार है, भंडार। हम सभी परमात्मा को उपलब्ध हैं, किंतु इसके बाद भी परमात्मा हमें उपलब्ध नहीं होता। ईश्वर अप्रकट ही रहता है पुत्री। वह पुण्यात्माओं के उत्थान, उनके रक्षण के लिए आता अवश्य है, किंतु वह प्रकट नहीं होता। जैसे जल में रहने वाली शीतलता हमें दिखाई नहीं देती, जैसे अग्नि में प्रच्छन्न ताप हमें नहीं दिखाई देता, जैसे देह में उपस्थित आत्मा हमें नहीं दिखाई देती, वैसे ही अब परमात्मा होता है। यह अनुभूति का विषय है पुत्री, जिसे अनुभूत करने के बाद भी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह दृष्टि का नहीं, अंतर्दृष्टि का प्रसंग है। तो ऐसे ही उत्कृष्ट भावभूमि पर आपके मन को पहुंचाएगी ये पुस्तक। धर्म को ध्वस्त और खंडित करने के प्रयास में व्यक्ति स्वयं ही ध्वस्त और खंड खंड हो जाता है, क्योंकि धर्म पक्षपाती नहीं होता, वह सूर्य की भांति होता है। जिस प्रकार सूर्य पापी हो या पुण्यात्मा सभी को समानता से प्रकाशित करता है, वैसे ही धर्म के लिए कोई भी अपना पराया नहीं होता। अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियां अग्नि सदृश होती हैं। राम जब बोलते हैं तब वह वर्तमान के धनुष दंड और अतीत की प्रत्यंचा पर अपने विचार रूपी बाण को रखकर भविष्य को भेद रहे होते हैं। इसीलिए राम को बहुत धैर्य पूर्वक बिना रोके टोके सुनना चाहिए। और इस पुस्तक में राम आपसे जगह जगह बोलेंगे और आप समझेंगे वास्तव में कि राम राज्य है क्या। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।